जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी हमें पानी है शिव जी की पूरी कृपा, भरपूर कृपा, आधी अधूरी नहीं चाहिए हमें। तो हम साथ में पढ़ रहे हैं, राम नाम लेके शिव जी को प्रसन्न करने की हम प्रयत्न कर रहे हैं। और आइए चलिए, तो इसमें पहला कदम हमने उठाया जी सुंदर कांड का पाठ शुरू करके, वो भी अर्थों के सहित। जब हम अर्थ पढ़ते हैं किसी भी चौपाई के या दोहे के, तो वो जो चीज़ है, वो जो उसका मर्म है जो हम पढ़ रहे हैं, वो आत्मसात हो जाता है हमारे अंदर, हमारी चेतना में। तो आइए हम आगे इसका शुरू करते हैं। हम पहुंच गए हैं दोहा नंबर 23 पर। सीता जी हैं जी अशोक वाटिका में, और प्रभु रामचंद्र जी ने दूत बनाकर भेजा है शिव जी के 11वें अवतार हनुमान जी को सीता जी का कुशल क्षेम पूछने के लिए कि वो कहाँ पर हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागु तब अभिमान, भजु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इसका अर्थ है संगत जी, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति नैसानी। बोला भेसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरु मूड कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये, सचिवी सहित विभीषण आए। हनुमान जी ने वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। वह बोला, अरे मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिये दूता। आन दंड कछु करिए गुसाई, सभी कहा मंत्र फल भाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भेसी बोला दस कंदर, अंग भंग करे पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, यानी कि लौटा दो। कपि के ममता पूछ पर, सभी कहूँ समझाए। तेल बोरी पट बांधी बुनी, पावक देहु लगाए। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन वानर तह जाई, तब सठ निज नाथे ही लई आई। जिनके कहीं सी बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिन्हे के प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसके प्रभुता यानी सामर्थ्य को तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु जान सुनि रामन बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है सरस्वती जी। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। राहाना नगर बसंत धृत तेला, बाड़ी पूछ की निकपि खेला। कोतिक कह आए पुरवासी, मारे चरण कर है बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा
कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, यानी लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लग आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजी ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ पतारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबु की चढ़यु कपि कनक अटारी, भई संभीत निशाचर नारी। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चरे, मरुत 49 अट्टहास करि गर जा। कपि बड़ी लाग आकाश सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से उन 49 पर पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात माहू हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा वह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरिए नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष इक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरसा, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। जरा न सोते कारण गिरजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी। कूदी परा पुनि सिंधु पझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी इन्हीं के दूत हैं, उस कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, घरी लुग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, धाड़ भयु कर जोरी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब देयु, हर्ष समेत पवन सुत लेयु। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह यानी पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कही तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। तात सर्क सुत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु समझायु। मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना यानी स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीवित ना पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तमु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती,
कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान कहो मैं जिस प्रकार प्राण रखूं, हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन वही रात। जनक सुते ही समझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिर नाई कपी, गबनु राम पही कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। संगत जी यहीं पर देते हैं जी अपनी वाणी को विराम और बोलते हैं एक बार जय श्री राम, जय हनुमान। और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।